हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो रिसेंटली जेएनयू ने विटनेस किया है एक मेजर कंट्रोवर्सी आफ्टर द एंटायर इलेक्टेड स्टूडेंट्स यूनियन पैनल वॉज रस्टिकेटेड बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे के पूरे पैनल को ही रस्टिकेट कर दिया गया है। और ये जो एक्शन है ये फॉलो करता है प्रोटेस्ट जो हुआ था सेंट्रल लाइब्रेरी में अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन एंड सर्विलेंस सिस्टम। फेशियल रिकॉग्निशन और सर्विलेंस सिस्टम के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके चलते पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट यूनियन जो है उन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट यूनियन को क्या कर दिया है, रस्टिकेट कर दिया है। और ये जो डिसीजन है ये बेस्ड है प्रोक्टोरियल इंक्वायरी रिपोर्ट पे, जो कि बता रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की है कैंपस में और रूल्स को भी वायलेट किया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रीज़न दिए और स्टूडेंट्स के क्या यहाँ पे स्टैंड रहा। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन्होंने डैमेज किया है यूनिवर्सिटी के प्रॉपर्टी को, जबकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो पीसफुली और डेमोक्रेटिकली जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि डिसरप्शन हुई है एकेडमिक एटमॉस्फेयर में, साथ ही साथ वायलेट हुए हैं यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट। इसीलिए उन्होंने जो है डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये स्टेप जो है लिया है। जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी फेयर डिमांड्स की कोई हियरिंग नहीं हो रही है और ये जो पनिशमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट है। और कहीं ना कहीं जो सर्विलेंस सिस्टम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन प्रोटेस्ट हुआ है वो हुआ है फेशियल रिकॉग्निशन के अगेंस्ट। तो सर्विलेंस सिस्टम और प्रिवेसी ऑटोनॉमी को लेके सबसे बड़ा रीज़न यही रहा प्रोटेस्ट का। दूसरा, रिमूवल ऑफ एंटायर यूनियन अंडरमाइंस कैंपस डेमोक्रेसी। अब ये पूरा का पूरा यूनियन एक तरह से अंडरमाइन कर देना, ये कैंपस की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन तो करता ही है। अब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करंट में है, ठीक है। और जब कोई टॉपिक करंट में है तो अब आप जानते हैं कि इस ईयर जब मई में आपका यूपीएससी प्रीलिम होगा उसके बाद आप जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे वो मेंस के एग्ज़ाम लिखेंगे, तो उनके लिए ये टॉपिक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम उस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कैंपस डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम जीएस की डायमेंशन से देखने वाले हैं। स्टूडेंट यूनियंस जो होते हैं वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का। अगर यूनियन ही एब्सेंट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देने से, रस्टिकेट करने से, और ऐसा बताया जा रहा है कि 8 मंथ तक अब वहाँ पर कोई भी ऐसी स्टूडेंट बॉडी नहीं बन सकेगी जब तक कि फ्रेश इलेक्शन नेक्स्ट सेशन के नहीं होंगे। तो ये एक तरह का क्या कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट करेगा यहाँ पे, इट क्रिएट्स अ वैक्यूम। दूसरा, यहाँ पर जो टर्म आएगी वो है राइट्स एंड लिबर्टीज़ को लेके। जो स्टूडेंट्स का राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू प्रिवेसी है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर भी क्या है, एक डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही है जीएस के रिलेटेड कि क्या स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया वो वैलिड था या नहीं था। और जो प्रॉक्टरल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई कि वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे वेंडलिज्म हुआ है, तो वहाँ पर जो वेंडलिज्म हुआ है वहाँ पर क्या डिसीजन लिया जा सकता था इंक्वायरी रिपोर्ट के दौरान, तो उस पर बिल्कुल ही बैन कर देना किसी यूनियन को या बिल्कुल ही उसको रस्टिगेट कर देना, तो क्या ये राइट टू प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। सो दिस इज़ योर टास्क इन द कमेंट बॉक्स। दूसरा, राइट टू प्रिवेसी सर्विलेंस कंसर्न्स तो यहाँ पे हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन की बात हुई है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की यूनिवर्सिटीज़ में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो अब किस तरह से उसका पर्सपेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो गवर्नेंस एंड एथिक्स का भी यहाँ पर बात हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन
डिसीजन मेकिंग एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन। तो ये काफ़ी ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हो गए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो पनिशमेंट दी गई है बिल्कुल ही रस्टिकेट कर देना, क्या ये अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है, क्या ये जो इन डिसीजन आए ये ट्रांसपेरेंट रहा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट भी बात यहाँ पे ये लग रही है वो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्या इंस्टीट्यूशन की यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसको रस्टिगेट कर दे, या फिर जो सिस्टम को रस्टिगेट करने के बजाय कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाए जा सकते थे, कुछ और भी जो थे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा सकते थे। क्या रस्टिकेट सोल्यूशन था या रिफॉर्म सोल्यूशन था? तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही इंस्टीट्यूशन की? तो ये कहीं ना कहीं जो जीएस का हमारा 4th पेपर होता है एथिक्स का, उसके लिए 3 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर रहा है। सबसे पहले है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब साथ ही साथ बात करते हैं कि मेंस में बहुत सारे बच्चों का ऑप्शनल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा, तो थिंकर्स का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे सर्विलेंस, पावर, सर्विलेंस एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो मिशेल फोको हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर, वो बताते हैं कि जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है ये पावर को एक्सरसाइज करते हैं सर्विलेंस के थ्रू और डिसिप्लिन के थ्रू। जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का जेएनयू में, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं यूज़ ऑफ डिसिप्लिनरी पावर। वाइल जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो प्रोटेस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस टू द नॉर्मलाइजेशन एंड कंट्रोल। तो मिशेल फोको ने भी बताया है अपने कॉन्सेप्ट पावर, सर्विलेंस एंड रेजिस्टेंस में कि कैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं थ्रू दैट सर्विलेंस एंड डिसिप्लिन। तो यही जो है आपको पता है कि मेन रीज़न भी है कि जेएनयू के रेस्टिकेशन का, और हमने मिशेल फोको का स्टैंड पॉइंट भी यहाँ पे देखा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे मार्क्सिस्ट कन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव देखें तो ये है कि जो आज के टाइम पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे बिकम द साइट्स ऑफ स्ट्रगल बिटवीन अथॉरिटी एंड कलेक्टिव एक्टर्स लाइक स्टूडेंट यूनियन। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बन गई है एक तरह की अथॉरिटी और कलेक्टिव एक्टर्स के बीच में। और ये जो रस्टिकेशन है एंटायर यूनियन का, इसको देखा जा सकता है एज एन अटेम्प्ट टू रीअसर्ट द इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस विच में फर्दर इंटेंसिटी रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटायर यूनियन का रस्टिकेट हो जाना एक तरह की अटेम्प्ट हो जाती है रीअसर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस को। अब यहाँ पे मैक्स वेबर हाईलाइट करते हैं टेंशन बिटवीन द ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी क्लियरली विजिबल इन दिस केस। तो जब हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ते हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी पढ़ते हैं, तो उसकी जो रिलेटेड टेंशन है इन दोनों चीज़ों के बीच में, वो क्लियरली हाईलाइट होके आई है इस टॉपिक में। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस रस्टिकेशन के अकॉर्डिंग? राइट इट इन योर अपने ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई मीन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने, इसलिए बिकॉज अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इससे जुड़ जाते हैं, तो ये भी इंस्टीट्यूशन या ये छोटा सा चैनल भी आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, बिकॉज आपके एक शेयर से बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।